जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि कब आने वाली है महाप्रलय, जिससे केदारनाथ बद्रीनाथ धरती से लुप्त हो जाएगी। गंगा नदी भी कब सच होगी भविष्यवाणी। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। सोचिए क्या होगा अगर केदारनाथ धाम और गंगा नदी लुप्त हो जाए। यह सोचकर ही कपकपी छूट जाती है। जानिए यह भविष्यवाणी जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ी इन तीर्थों को लेकर की गई है। लोगों को चार धाम और गंगा नदी से गहरी आस्था जुड़ी है। हर साल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम यात्रा के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। वहीं हर खास मौके पर गंगा नदी में डुबकी लगाई जाती है। केदारनाथ ऐसा चमत्कारी मंदिर है जो भयानक जल प्रलय में भी सीना तान कर खड़ा रहा। लेकिन इस मंदिर को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी की गई है जो दिल दहलाने वाली है। लुप्त हो जाएंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ। स्कंद पुराण में भविष्यवाणी की गई है कि एक समय में ऐसा आएगा जब ये दोनों धाम अदृश्य या लुप्त हो जाएंगे। सामान्य लोगों के लिए इन तीर्थ स्थानों तक पहुंचना असंभव सा हो जाएगा। पुराणों में कहा गया है कि ऐसा तब होगा जब नर नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। कलयुग का प्रथम चरण। स्कंद पुराण के अनुसार कलयुग के प्रथम चरण में बद्रीनाथ अदृश्य हो जाएगा। कलयुग का प्रथम चरण पूरा हो रहा है। पुराणों में यह भविष्यवाणी चिंताजनक है। इतना ही नहीं, इसमें बताया गया है कि बद्रीनाथ के लुप्त होने से पहले कुछ संकेत मिलेंगे, जिससे पहला संकेत होगा जोशी पीठ में विराजमान भगवान नरसिंह देव के हाथ मृग से अलग हो जाएंगे। पतली हो रही है भगवान की उंगलियां। कुछ जानकारी के आधार पर मंदिर के पुजारी ने बताया है कि पिछले कुछ सालों से भगवान की उंगलियां पतली हो रही है। यदि ये उंगलियां हाथ से अलग हुई तो भगवान बद्रीनाथ यह स्थान छोड़ देंगे। इसी के साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ आने के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इसके बाद भविष्य केदार और भविष्य बद्री ही भक्त के लिए नए धाम होंगे। ये दोनों जगह में जोशी मठ से करीब 24 किलोमीटर दूर है। गंगा भी हो जाएगी लुप्त। स्कंद पुराण में पवित्र गंगा नदी को लेकर जो भविष्यवाणी की गई है, उसके अनुसार गंगा नदी भी धरती से लुप्त हो जाएगी। गंगा जी शिव की जटा के रास्ते वापस ब्रह्मा के कमंडल में लौट जाएंगी। क्या है स्कंद पुराण की भविष्यवाणी। हिंदू धर्म में सबसे बड़े पुराणों में से एक स्कंद पुराण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलयुग के हजारों वर्षों बाद और इसके अंत से पूर्व केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। भविष्यवाणी के अनुसार जब तीर्थ और देव प्रतिमा का अनादर बढ़ता जाएगा, तब आने वाले समय में कलयुग में बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे। हिंदू धर्म में सबसे बड़े पुराणों में से एक स्कंद पुराण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलयुग के हजारों वर्षों बाद और इसके अंत से पूर्व केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। भविष्यवाणी के अनुसार जब तीर्थ और देव प्रतिमा का अनादर बढ़ता जाएगा, तब आने वाले समय में कलयुग में बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे। हिंदू धर्म में सबसे बड़े पुराणों में से एक स्कंद पुराण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कलयुग के हजारों वर्षों बाद और इसके अंत से पूर्व केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। भविष्यवाणी के अनुसार जब तीर्थ और देव प्रतिमा का अनादर बढ़ता जाएगा, तब आने वाले समय में कलयुग में बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे। है प्राप्ते बद्री नारायण हरि अपसृत्य हिमंतवत कुंती कंठे स्थिता शिवा। इसका अर्थ है कलयुग के अंत में भगवान नारायण बद्रीनाथ हिमालय क्षेत्र से अन्य स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। इसी प्रकार भगवान केदार शिव भी केदार क्षेत्र छोड़कर अन्य स्थान पर स्थित होंगे। स्कंद पुराण के अनुसार जब केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे, तब भगवान विष्णु और भगवान शिव किसी अन्य स्थान पर वास करेंगे। वे उन्हें भक्तों को दर्शन देने
देंगे जिनमें से असीम आस्था और भक्ति होगी। यह एक संकेत है कि भौतिकी मंदिर का महत्व गौण हो जाएगा और शुद्धता और भक्ति ही सर्वोपरि होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।